हेलो एवरीवन। इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के सारे ही कॉन्सेप्ट्स। हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। सम्स मैंने लिए हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स 12th स्टैंडर्ड पार्ट 1 से। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अलग से कोई थियरी नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा न्यूमेरिकल्स सम्स चालू कर लेंगे और जो भी एसोसिएटेड थियरी रहेगा वो हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे। सो लेट्स बिगिन विद एक्सरसाइज 4.1। फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। अगर दो सेपरेट लाइंस का इक्वेशन दिया है तो पेयर ऑफ लाइंस का अगर इक्वेशन चाहिए, हमें बस इन दोनों का RHS 0 रखना है और दोनों के LHS को मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो पेयर ऑफ लाइंस आएगा इट विल बी 2x प्लस वाई इंटू 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ओपन करेंगे तो पहला टर्म आ जाएगा 6x स्क्वायर, xy का टर्म आएगा माइनस 2xy प्लस 3xy, तो ये बन जाएगा प्लस xy और फिर आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा गिवन लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन। अगर ग्राफ पेपर पे नोटिस करेगा, so if this is x and this is y, if you plot this line on the graph paper, it is the line y equal to minus 2x. It is going to look something like this. ओके, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको स्ट्रेट लाइंस का थोड़ा बेसिक्स आना जरूरी है। इन केस यू आर नॉट वेरी फ्लुएंट विद स्ट्रेट लाइंस का पूरा वीडियो सीरीज भी मैंने बना के रखा है, सारे लेक्चर्स वहां पर है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सो इन केस इफ यू आर नॉट वेरी फ्लुएंट विद स्ट्रेट लाइंस, डू वॉच दैट वीडियो सीरीज एंड देन यू कैन कंटिन्यू विद दिस। सो यस, ये तेरा फर्स्ट लाइन हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 3x। दैट लाइन विल लुक समथिंग लाइक दिस। तो ये जो कंबाइंड इक्वेशन मिला, मतलब ये जो कंबाइंड पेयर ऑफ लाइंस है, दैट कंबाइंड पेयर ऑफ लाइंस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। बेसिकली दिस इक्वेशन विल रिप्रेजेंट एवरी पॉइंट ऑन दिस एज वेल एज दिस लाइन। सो ये जो इक्वेशन है इट रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस ऑन द ग्राफ पेपर। ऑल्सो एक एडिशनल पॉइंट नोटिस कर, ये दोनों लाइंस, इन दोनों के इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म 0 है, इंडिकेटिंग दैट बोथ दीज लाइंस आर गोइंग टू पास थ्रू द ओरिजिन। अगर ये लाइंस ओरिजिन से पास होते हैं तो जो इक्वेशन बना कंबाइंड इक्वेशन, इट कंटेन्स अ टर्म इन x square, a term in xy and a term in y square. These are the only terms that you will have in the combined equation if both your lines are going to pass through the origin. In general, अगर मैंने कहा ax square plus 2hxy plus by square equal to 0, this type of an equation is always going to represent a pair of lines that pass through the origin. बेसिकली ये दो लाइंस होंगे जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन ही आएगा। इतना याद रखना, इसे हम थोड़े कुछ सम्स के बाद रिकॉल करेंगे। बट यस, द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ लाइंस थ्रू ओरिजिन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस फॉर्म। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a रहेगा, xy का कोएफिशिएंट फॉर सम रीजन वी टेक इट 2h एंड नॉट ओनली h, एंड y स्क्वायर का कोएफिशिएंट आएगा b। आगे बढ़, टेक द नेक्स्ट सम। दिस एंड दिस आर योर इक्वेशंस। जैसे मैंने कहा कंबाइंड इक्वेशन चाहिए तो RHS को 0 रखेंगे और LHS के दोनों इक्वेशंस के LHS को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मल्टीप्लाई किया तो वी हैव x प्लस 2y माइनस 1 इंटू x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। ओपनिंग द ब्रैकेट विल गिव मी द कंबाइंड इक्वेशन। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, फिर xy का टर्म ले ले तो इट विल बी माइनस 3xy एंड प्लस 2xy, सो सिंपली माइनस xy। फिर y स्क्वायर का टर्म ले ले, सो दैट विल बी माइनस 6y स्क्वायर। फिर x का टर्म ले ले, सो दैट विल बी प्लस 2x एंड माइनस x, सो दैट मेक्स इट ओनली प्लस x। फिर आ जाएगा 4y प्लस 3y मतलब 7y, और आखिर में आ जाएगा माइनस 1 इंटू प्लस 2 मतलब माइनस 2 इक्वल टू 0। सो दिस इज योर कंबाइंड इक्वेशन। नोटिस कर, इसमें एडिशनल टर्म्स भी आया। अगर एडिशनल टर्म्स आया तो ये जो पेयर ऑफ लाइन्स रहेंगे ये ओरिजिन से पास नहीं होंगे। जो ये वाला मैंने इक्वेशन दिया था ax square plus 2hxy plus by square equal to 0, it is only the equation of a pair of lines that are going to pass through the origin, and दोनों ही लाइंस ओरिजिन से पास होंगे। एक भी अगर ओरिजिन से पास नहीं होगा ना तो यहाँ पे कुछ एडिशनल टर्म्स मिलेंगे। ऑफ कोर्स ये c0 होगा इफ वन ऑफ देम passes through origin, बट x और y का टर्म तो मिलेगा। आगे बढ़, passing through 2,3 and parallel to the coordinate axis। थोड़ा फिगर से भी अगर देखेगा, ये x और ये y, the point 2,3 is going to be somewhere over here parallel to coordinate axis, मतलब एक लाइन वर्टिकल आएगा और एक लाइन हॉरिजॉन्टल आएगा। कोऑर्डिनेट्स में से मालूम पड़ता है कि ये जो पॉइंट है 2 रहेगा, मतलब ये वाला लाइन हो जाएगा x इक्वल टू 2, और इन्हीं कोऑर्डिनेट से मालूम पड़ता है कि ये पॉइंट 3 होगा, तो इस लाइन का इक्वेशन बन जाएगा y इक्वल टू 3। बेसिकली दोनों लाइंस का इक्वेशन देखेगा तो दिस इज y माइनस 3 इक्वल टू 0, और ये बन जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। ऐसा करना जरूरी था क्योंकि कंबाइंड इक्वेशन के लिए RHS को 0 करके बाद में ही LHS मल्टीप्लाई करते थे। तो ये बनेगा x माइनस 2
इंटू वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, ये मतलब कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस. ओपन अप करेगा, सो दिस इज एक्स वाई, देन इट विल बी माइनस 3x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0. एंड यस, दिस रिप्रेजेंट्स द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बोथ लाइंस फॉर सम नंबर 3. आगे बढ़, पासिंग थ्रू 2,3 एंड परपेंडिकुलर टू दीज लाइंस. सबसे पहले इस लाइन का स्लोप निकाल. यू कैन एक्चुअली कन्वर्ट इट टू y इक्वल टू mx प्लस c. सो अगर इसको और इसको राइट में ले लिया, इट विल बी माइनस 3x प्लस 1 और 2y बचेगा, वो 2 को नीचे ले लें, सो माइनस 3/2 और प्लस 1/2. सिमिलरली इसका जो इक्वेशन बनेगा, इसका जो स्लोप रहेगा, दैट विल बी यू कैन से 3y इक्वल टू x प्लस 2 और 3 को नीचे ले लें, तो x/3 प्लस 2/3. अगर हमारे रिक्वायर्ड लाइंस इसको और इसको परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप माइनस 3/2, तो हमारे रिक्वायर्ड लाइन का जो स्लोप आएगा, लेट्स कॉल इट m1, दैट विल बी 2/3. एंड m2 जो रहेगा वो इस 1/3 का नेगेटिव रेसिप्रोकल आएगा, विच इज इक्वल टू -3. एंड बोथ लाइंस आर पासिंग थ्रू 2,3. सो माय फर्स्ट लाइन विल बी y minus 3. It's basically y minus y1 equal to m into x minus x1. So y minus 3 equal to m मतलब 2/3 और x minus x1 मतलब x minus 2. And the second line will be y minus 3 equal to m मतलब minus 3 into x minus 2. Rearrange this and get your equation. So 9y minus 9 equal to 2x minus 4. So you will have 2x minus 9y और ये भी राइट में आएगा, तो प्लस 5 इक्वल टू 0. और इसको रीअरेंज करेगा तो ये बनेगा माइनस 3x, लेफ्ट में ले तो 3x प्लस y, ये बनेगा प्लस 6, लेफ्ट में लिया तो माइनस 6, एंड माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9 इक्वल टू 0. इन दोनों के LHS को मल्टीप्लाई कर तो ये बनेगा 6x स्क्वायर, फिर ले ले xy का टर्म, सो दैट विल बी प्लस 2xy एंड माइनस 27xy, तो ये बनेगा माइनस 25xy. फिर आ जाएगा y स्क्वायर का टर्म विच इज माइनस 9y स्क्वायर, फिर आने दे x का टर्म विच इज माइनस 18x एंड प्लस 15x, तो ये बन जाएगा माइनस 3x. फिर आने दे y का टर्म विच इज 81y एंड प्लस 5y, तो दैट विल बी 86y. एंड फाइनली द कांस्टेंट विच इज माइनस 45 इक्वल टू 0. सो यस, दिस इज योर फाइनल कंबाइंड इक्वेशन फॉर सम नंबर 4. आगे बढ़, सम नंबर 5. पासिंग थ्रू -1, 2, one is parallel to this and the other is perpendicular to this. अब परपेंडिकुलर वाला मैंने पहले एक बार बताया कि स्लोप जो रहेगा, मतलब अगर लाइन इसको परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप इसके स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा. देयर इज वन मोर ट्रिक आई कैन टीच यू हियर. छोटा सा ही ट्रिक है. अगर मान ले लाइन इसको पैरेलल है ना, तो उसके xy के कोएफिशिएंट्स इक्वल रहेंगे या तो प्रोपोर्शन में होंगे. सो यू कैन से एनी लाइन पैरेलल टू दिस इज x प्लस 3y प्लस c इक्वल टू 0. और क्योंकि ये लाइन इस पॉइंट से पास होता है, ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो यू कैन पुट x एज -1 एंड y एज 2 इन दैट इक्वेशन. तो ये बनेगा -1 प्लस 6 प्लस c इक्वल टू 0. तो यहां से c का वैल्यू आ जाएगा -5 एंड उस c को डायरेक्टली तू -5 यहीं पे डाल पाएगा, एंड दिस बिकम्स द फर्स्ट लाइन. सो द फर्स्ट लाइन इज x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0. सिमिलरली टू गेट द सेकेंड लाइन, उन्होंने कहा है कि अगला जो लाइन है वो इसको परपेंडिकुलर है. Now, if at all you want a line perpendicular to this, a short trick is you can exchange the coefficients of x and y and middle का जो sign है उसको change कर दे. तो any line perpendicular to this will have the starting part as 3x plus 2y plus कोई तो constant आएगा. Let's call it c1 in this case. c पिछले वाले में लिया था इसलिए, और क्योंकि वापस ये लाइन इस पॉइंट से पास होगा, ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. सो पुट x as -1 and y as 2 in that equation. हमें मिलेगा -3 प्लस 4 प्लस c1 इक्वल टू 0. तो c1 आ जाएगा -1. You can put c1 as -1 right here, and the second line becomes 3x plus 2y minus 1 equal to 0. Finally, to get the combined equation, इनके LHS को multiply कर तो x square का टर्म आ जाएगा 3x square, xy का टर्म आएगा 2xy plus 9xy, that is 11xy. y square का टर्म आ जाएगा 6y square. फिर x square का x का टर्म देख, so it is minus x and minus 15x, so that will be minus 16x. y का टर्म आ जाएगा minus 3y and minus 10y, that is minus 13y. और finally constant आ जाएगा plus 5 equal to 0. And yes, that's the combined equation of your pair of lines for sum number 5. Go ahead, take sum number 1 in the second main question. Find the separate equations of the lines represented by the following equations. अभी तक तूने क्या किया? combined equation लाने के लिए equations multiply किए. अभी कंबाइंड इक्वेशन दिया है तो सेपरेट इक्वेशंस के लिए रिवर्स कर. रिवर्स मतलब इनका फैक्टराइजेशन कर.
अगर मल्टीप्लाई किया तो कंबाइंड इक्वेशन मिला, फैक्टराइज करेगा तो सेपरेट इक्वेशंस मिलेगा। सो इफ यू ट्राई टू फैक्टराइज दिस, इसमें से सिर्फ एक y कॉमन आएगा, सो वी हैव y इनटू आई विल राइट इट एज 7x प्लस 3y equal to 0, and clearly the separate equations are x equal to 0 and 7x plus 3y equal to 0. Just for clarity, y equal to 0, I am sure most of you know it, but just in case आपको नहीं पता है तो y equal to 0 will be the equation of x axis, and कभी अगर y axis का equation पूछा तो y axis का equation हो जाएगा x equal to 0. And yes, with that you can try the next question. इसका भी अगर फैक्टराइज करना है तो यू कैन थिंक ऑफ इट एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा रूट 5x प्लस 3y एंड रूट 5x माइनस 3y इक्वल टू 0। सो योर सेपरेट इक्वेशंस आर रूट 5x प्लस 3y इक्वल टू 0 एंड रूट 5x माइनस 3y इक्वल टू 0, एंड यस दीज आर योर सेपरेट इक्वेशंस फॉर द सेकेंड सम। आगे बढ़, सिमिलर तेरा सिंप्लीफिकेशन आएगा, सो x कॉमन ले ले, यू हैव x माइनस 4y इक्वल टू 0 एंड द सेपरेट इक्वेशंस आर x इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4y इक्वल टू 0। आगे बढ़, इसको फैक्टराइज करना है तो ये तेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हिसाब से होगा। 3 इंटू 8 इज 24, सब्ट्रैक्ट करके मतलब मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करके आंसर 10 आना चाहिए। क्लियरली द टर्म्स आर 12 एंड 2, तो ये बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 2xy माइनस 8y स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से तू 3x कॉमन ले ले, और सिमिलरली यहां से तू कॉमन लेने वाला है प्लस 2y, तो एक ब्रैकेट बनेगा 3x प्लस 2y, और यहां से कॉमन लेके तेरा बचा था x माइनस 4y। सिमिलरली यहां से भी वही ब्रैकेट बचा था x माइनस 4y। सो फैक्टराइज करके ये मिलेगा, और जो सेपरेट इक्वेशंस बनेंगे दे आर 3x प्लस 2y इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4y इक्वल टू 0। सो यस, दीज आर योर सेपरेट इक्वेशंस फॉर सम नंबर 4। फिफ्थ वाले में सिमिलर चीज, यू कैन ईदर डिवाइड एंटायरली विद रूट 3, और ऐसा नहीं कर रहा है तो यू कैन सी दैट 3 इंटू 3 इज गोइंग टू बी 9, सब्ट्रैक्ट करके 2 रूट 3 आना चाहिए। सो द फैक्टर्स क्लियरली आर 3 रूट 3 एंड रूट 3, तो ये बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 3 xy प्लस रूट 3 xy एंड माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। इनमें से कॉमन लेगा तो ये आ जाएगा तेरा 3x, एंड यहां से कॉमन लेगा तो ये बनेगा प्लस रूट 3y, सो 3x प्लस रूट 3y, और यहां से बचा था x माइनस रूट 3y, एंड यहां से भी तेरा रूट 3y कॉमन लेके बचेगा x माइनस रूट 3y इक्वल टू 0। सो योर सेपरेट इक्वेशंस आर 3x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0। अगर इसमें से रूट 3 कॉमन लेके यहां डिनोमिनेटर में डाल देगा तो ये बन जाएगा रूट 3x प्लस y इक्वल टू 0, दैट इज योर वन लाइन, एंड द सेकेंड लाइन विल बी x माइनस रूट 3y इक्वल टू 0। So yes, these are your separate equations for sum number 5, and now take sum number 6. अब इस वाले में फैक्टराइज करना मुश्किल है। अगर फैक्टराइजेशन मुश्किल होगा तो हम एक नया मेथड यूज करेंगे। अब नोटिस करिए जो इक्वेशन है ना, इट इज ऑफ द टाइप ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। आगे तेरा x y और कांस्टेंट वाला टर्म नहीं है। बेसिकली दीज आर लाइंस that are going to pass through origin, and if it represents a pair of lines where both of them are passing through the origin, तो याद कर तेरा अगर लाइन ओरिजिन से पास करेगा तो उसका इक्वेशन विल बी ऑफ द टाइप y इक्वल टू mx। आई नो y इक्वल टू mx प्लस c होता है, बट एनी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन उसके लिए c का टर्म 0 होगा, तो जो दोनों लाइन का इक्वेशन रहेगा इट विल बी ऑफ द टाइप y इक्वल टू mx ओनली। अगर y इक्वल टू mx है तो m का वैल्यू आ जाएगा y अपॉन x। तो हमें बस क्या करना है, इस इक्वेशन में थ्रू आउट डिवाइड करना है x स्क्वायर के साथ, तो ये बन जाएगा 1, उसे हम एंड में लिखेंगे प्लस 1। ये टर्म बन जाएगा y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, और y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर को हम लिख लेंगे m स्क्वायर, प्लस ये टर्म बन जाएगा, यहाँ पे तू x स्क्वायर से डिवाइड करेगा, यहाँ पे मतलब यू हैव डिवाइडेड ऑन बोथ द साइड्स विद x स्क्वायर, तो ये वाला 1 बना, ये वाला y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर जिसे हमने m स्क्वायर लिखा, और यहाँ पे x स्क्वायर से डिवाइड करके एक x और एक x कटा, तो y अपॉन x उसे हम m लिख लेंगे, तो ये वाला जो टर्म है वो बन जाएगा m इंटू 2 कोसेक अल्फा इक्वल टू 0। अब नोटिस करिए जो m का क्वाड्रेटिक तुझे मिला बाय रिप्लेसिंग y बाय x विद m, इसे हम कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन बेसिकली m का एक क्वाड्रेटिक होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 सॉल्यूशंस आते हैं, तो इस क्वाड्रेटिक के भी 2 सॉल्यूशंस आएंगे।
तो इसका जो दो सोल्यूशन आएगा, मतलब m के जो दो वैल्यूज हमें मिलेंगे वो हमारे इंडिविजुअल लाइंस के स्लोप्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमें हमारे इंडिविजुअल लाइंस के स्लोप्स मिल जाते हैं तो हम y इक्वल टू mx इस फॉर्मेट में दोनों लाइंस के सेपरेट इक्वेशंस को लिख सकेंगे। सो द होल आइडिया ओवर हियर इज टू गेट द वैल्यूज ऑफ m फ्रॉम दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसलिए बिकॉज फिलहाल इस पर्टिकुलर सम में इसको फैक्टराइज करना डिफिकल्ट है। सो अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, m का वैल्यू आएगा माइनस बी मतलब -2 कोसेक अल्फा प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर मतलब 4 कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 4ac मतलब 4 इंटू 1 तो ये बन जाएगा -4 द होल अपॉन 2a मतलब 2 इंटू 1 विच विल बी इक्वल टू 2। इसको सिंप्लीफाई कर तो यहां से एक 4 कॉमन आएगा और रूट के बाहर जाके वो 2 बनेगा। ये 2 और इन दोनों 2 को भी तू कॉमन ले पाएगा, मतलब इन दोनों 2 को कॉमन लेगा तो वो 2 इस 2 के साथ कट होगा। यू विल फाइनली हैव माइनस कोसेक अल्फा प्लस माइनस दिस इज कोसेक स्क्वायर अल्फा -1 आफ्टर यू टुक दैट 4 आउटसाइड। कोसेक स्क्वायर अल्फा -1 इज कॉट स्क्वायर अल्फा का रूट ले ले तो ये बन जाएगा कॉट अल्फा। So slope of one of the lines is minus cosec alpha plus cot alpha and the other line is minus cosec alpha minus cot alpha. So y equal to m1 एक slope ले ले minus cosec alpha plus cot alpha into x। ये तेरा एक लाइन का इक्वेशन बनेगा एंड सेकेंड लाइन आएगा माइनस कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा द होल इनटू x। सो दीज आर योर टू सेपरेट लाइंस। इसे चाहे तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर पाएगा, यहाँ पे थोड़ा तेरा ट्रिगो 11th स्टैंडर्ड का सारा प्रॉपर्टीज यूज होगा। सो यस वंस अगेन इफ यू नॉट वेरी क्लियर विद दैट ट्रिगो एक बार अच्छे से कर लेना बिकॉज इन बिटवीन चैप्टर्स ऑफ 12th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड एंड हर जगह पे ये 11th का ट्रिगो बार बार आता है। सो यस फॉर ऑल दोज हु आर वेरी फ्लुएंट विद इट लेट्स बी क्विक हियर। इसे साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दे तो दिस इज -1 अपॉन साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। सो -1 प्लस कॉस अल्फा द होल अपॉन साइन अल्फा। तू चाहे तो यहां से एक नेगेटिव कॉमन ले पाएगा। So if we take a minus out, I will write it as 1 minus cos alpha the whole upon sin alpha the whole into x। अब 1 minus cos alpha हाफ एंगल फॉर्मूला से ये बनता है 2 sin square alpha by 2 और sin alpha का ओपनिंग होता है 2 sin alpha by 2 cos alpha by 2। नोटिस कर ऊपर नीचे एक 2 और 2 कट होगा, एक sin alpha by 2 और sin alpha by 2 भी कट होगा, बचेगा sin alpha by 2 अपॉन cos alpha by 2 which is tan alpha by 2 और बाहर एक माइनस का साइन। सो इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट लाइन इज माइनस x इंटू tan ऑफ अल्फा बाई 2। सिमिलरली यू कैन टेक द सेकेंड लाइन ऑल्सो। यहां पर आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस वापस से कॉमन ले लें, ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस कॉस अल्फा अपॉन दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर साइन अल्फा द होल इनटू x। दोबारा से 1 प्लस कॉस अल्फा, अगर ये 1 माइनस कॉस अल्फा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 था तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 मतलब 1 प्लस कॉस अल्फा इज 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 और साइन अल्फा होता है 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। इस बार ऊपर नीचे वापस 2 तो कटने ही वाला है बट एक कॉस कटेगा, कॉस अल्फा बाई 2 अपॉन साइन अल्फा बाई 2 इज कॉट अल्फा बाई 2 और बाहर एक माइनस है तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स इंटू कॉट ऑफ अल्फा बाई 2। And yes, these two are the final separate equations of your lines represented in sum number 6. Now in a similar way take sum number 7। यहाँ पे भी auxiliary equation निकाल। Okay, just excuse me for one thing, यहाँ पे spelling incorrect है। This is auxiliary single L Leary, so yeah just spelling देख लेना auxiliary equation and get back to this। इसका auxiliary equation निकाल। So you divide throughout with x square, this is 1 plus 2 y by x into tan alpha minus y square upon x square equal to 0। You put y upon x as m and we have 1 plus 2m tan alpha minus m square equal to 0। Multiply throughout by minus 1 तो ये हो जाएगा m square minus m into 2 tan alpha and minus 1 equal to 0। Get your separate values of m by applying the quadratic formula। तो माइनस भी करेगा तो this is going to be simply 2 tan alpha प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर मतलब माइनस 2 tan अल्फा का स्क्वायर 4 tan स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, फिर आ जाएगा -4 a मतलब 1 एंड c मतलब -1। सो दिस इज गोइंग टू बिकम फाइनली +4 द होल अपॉन 2a मतलब 2 into 1 which is 2,
4 tan स्क्वायर अल्फा प्लस 4, यहां से 4 कॉमन ले ले और 4 जब रूट के बाहर आएगा तब 2 बनेगा। इस 2 और इस 2 को कॉमन ले ले और इस 2 के साथ कट कर, तो m का फाइनल वैल्यू आएगा tan अल्फा प्लस माइनस, ये 2 कट चुका है, नीचे अभी कुछ 2 नहीं है, नीचे अभी सिर्फ 1 ही है, प्लस माइनस के बाद यहां बचा है tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1, tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इज sec स्क्वायर अल्फा, उसका रूट ले ले, दैट विल बी sec अल्फा। सो यस, योर two lines are going to have the slopes tan alpha plus sec alpha and tan alpha minus sec alpha. So equation of the first line y equal to tan alpha plus sec alpha the whole into x, and equation of your second line y equal to tan alpha minus sec alpha the whole into x. अभी यहाँ पे भी वो जो हाफ एंगल फॉर्मूला सब किया था पिछले वाले सम में, सिमिलर टाइप यहाँ पे भी हो सकता है। कन्वर्टेड टू साइन कॉस, कन्वर्टेड टू साइन कॉस, तो ये बनेगा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, 1 अपॉन कॉस अल्फा, इट बिकम्स साइन अल्फा प्लस 1 अपॉन कॉस अल्फा, और यू कैन कॉल इट 1 प्लस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, एंड इफ यू रिमेंबर 1 प्लस साइन अल्फा कैन बी रिटन एज कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 द होल स्क्वायर। अगर आपको पता नहीं है कि ये कैसे आया, तो इस ब्रैकेट को ओपन करके देखो, अप्लाई द हाफ एंगल फॉर्मूला एंड यू शुड बी एबल टू गेट दिस। कॉस अल्फा को भी हाफ एंगल फॉर्मूला से लिख, it will be cos square alpha by 2 minus sin square alpha by 2, which actually is of the type cos a square minus b square. So you can write it in the form a plus b into a minus b, which is cos alpha by 2 plus sin alpha by 2 into cos alpha by 2 minus sin alpha by 2. ऊपर प्लस वाला ब्रैकेट 2 बार है, तो नीचे वाले प्लस ब्रैकेट के साथ कटेगा। You should finally be left with cos alpha by 2 plus sin alpha by 2 अपॉन, ये स्क्वायर नहीं रहेगा लेकिन नीचे माइनस वाला टर्म तेरे पास बचेगा। इसी में अगर ऊपर नीचे cos alpha by 2 से डिवाइड करेगा तो दिस विल बी 1 minus tan alpha by 2 upon 1 plus tan alpha by 2, and this expression finally is tan of pi by 4 minus alpha by 2. So y becomes x into tan of pi by 4 minus alpha by 2. ट्रिगो का काफी सारा रिजल्ट यहाँ पे यूज हो चुका है, सो वंस अगेन बी फेमिलियर विद ट्रिगो एंड दैट विल मेक अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज कैलकुलेशंस अ बिट इजियर फॉर ऑल यू गाइस। सेकंड इक्वेशन ले ले, tan अल्फा माइनस sec अल्फा, फॉर tan माइनस sec इधर जो न्यूमरेटर है दैट इज गोइंग टू बिकम sin अल्फा माइनस 1, सेम इक्वेशन ही बनेगा बस बीच में माइनस आएगा, इसमें से माइनस कॉमन लेना, सो द मोमेंट यू टेक अ माइनस कॉमन इट इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ 1 माइनस sin अल्फा, and 1 minus sin alpha can be written as cos alpha by 2 minus sin alpha by 2 the whole square. So let me rewrite the whole thing again over here, and I'll rub this part also so that we can write all our expressions clearly. Upon आएगा, एक minus आएगा, 1 minus sin alpha is cos alpha by 2 minus sin alpha by 2 the whole square, and cos alpha was again cos square alpha by 2 minus sin square alpha by 2. इस डिनोमिनेटर को दोबारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसे हम लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो ये बनेगा cos अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2। इस बार एक माइनस का टर्म कटेगा, तो ऊपर जो स्क्वायर था दोबारा वो पावर 1 हो जाएगा, लेकिन नीचे जो टर्म बचेगा इट विल बी cos अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2, दोबारा ऊपर नीचे cos अल्फा बाई 2 से डिवाइड कर, तो ये बचेगा माइनस ऑफ 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan अल्फा बाई 2, and इतना टर्म विदाउट द माइनस इज द एक्सपेंशन फॉर tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2, सो y बन जाएगा x इंटू tan ऑफ, सॉरी माइनस भी था, सो माइनस x इंटू tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2, एंड दैट इज द इक्वेशन ऑफ योर सेकेंड लाइन फॉर सम नंबर 7. यस आई नो ट्रिगो ज्यादा है, बट लाइक आई सेड अर्लियर ट्रिगो अच्छे से कर लेना एंड दीज सम्स आर गोइंग टू बिकम अ बिट इजियर फॉर ऑल यू गाइस. आगे बढ़. Find the combined equation of pair of lines passing through the origin and perpendicular to the lines represented by the given equations. इसमें भी तू पहले सेपरेट इक्वेशंस निकाल. सेपरेट इक्वेशंस निकलेंगे इस केस में फैक्टराइज करके, तो ये बनेगा 5x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0. टेक अ 5x कॉमन फ्रॉम हियर, यहां से तू कॉमन लेगा माइनस 3y, यहां से तेरा बचेगा x माइनस y, और यहां से भी माइनस 3y कॉमन लेके बचेगा x माइनस y इक्वल टू 0. सो योर सेपरेट लाइन्स आर 5x माइनस 3y इक्वल टू 0 एंड x माइनस y इक्वल टू 0. सो दिस इक्वेशन विल बिकम y इक्वल टू 5x अपॉन 3 एंड दिस इक्वेशन इज गोइंग टू बिकम y इक्वल टू x. अब इसका स्लोप आ गया 5 अपॉन 3, तो जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप आएगा माइनस 3 अपॉन 5 एंड द रिक्वायर्ड लाइन्स
आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन ओनली, वो क्वेश्चन में बोला है. सो रिक्वायर्ड लाइन जो रहेगा, वन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन्स विल बी इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, मतलब -3x/5, and the other required line will be इसका slope 1, negative reciprocal -1. So the second required line is y equal to -x. Bring everything on one side, तो ये बनेगा 3x plus 5y equal to 0, and this is going to become x plus y equal to 0. Now if you want the combined equation, just multiply both of them. So ये बन जाएगा 3x square, xy का टर्म निकाल, so it will be 3xy plus 5xy, which makes it plus 8xy. एंड y का टर्म निकाल, सो दैट विल बी प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 0. ये फाइनल आंसर आ गया फर्स्ट सम का. बट यहाँ पे नोटिस करेगा ना तो एक शॉर्टकट बनेगा. शॉर्टकट कुछ ऐसा है कि अगर ये तेरा पेयर ऑफ लाइन्स है जो ओरिजिन से पास होता है, तो जो इनसे परपेंडिकुलर लाइन्स होंगे ओरिजिन से ही पास होने वाले, उसका कंबाइंड इक्वेशन आएगा x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट एक्सचेंज करके. मतलब यहाँ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 5 और y स्क्वायर का 3 था, तो फाइनल आंसर में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट आ जाएगा 3 और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट आ जाएगा 5. ऐसा करने के बाद जो मिडिल टर्म रहेगा उसका भी अगर माइनस रहेगा तो प्लस करने का, एंड प्लस रहेगा तो माइनस कर देने का. मतलब जस्ट रैंडमली इफ आई गिव यू अ पेयर ऑफ इक्वेशंस, आई मीन अ पेयर ऑफ लाइंस represented by the equation 2x square minus 4xy minus 7y square equal to 0, and I tell you that these are two lines passing through the origin. Find me the equation of a pair of lines which are perpendicular to these two lines and passing through the origin, and I want their combined equation. तो फाइनल आंसर आएगा, इसको और इसको एक्सचेंज कर, तो ये बनेगा -7x स्क्वायर एंड y स्क्वायर का कोएफिशिएंट आएगा +2y स्क्वायर इक्वल टू 0, और ये मिडिल वाले को चेंज कर दे तो +4xy. अब जनरली ये लोग x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव रखते हैं, तो यू कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1 एंड द फाइनल इक्वेशन विल बी 7x स्क्वायर -4xy -2y स्क्वायर इक्वल टू 0. सो आई बिलीव ये शॉर्टकट आप सबको समझ चुका है. दिस इज द लॉन्गर मेथड एंड द एक्चुअल कैलकुलेशन, एंड शॉर्टकट याद रख लेगा तो कंपेटिटिव एग्जाम्स में अगर इस पे कोई सम्स आ गया तो काम में आएगा. हालांकि कंपेटिटिव एग्जाम्स में इसके ऊपर ज्यादा सम्स आते नहीं है, बट स्टिल यू हैव योर ट्रिक. सो लेट्स गो अहेड. इसमें भी हम सेपरेट इक्वेशंस निकाल लेंगे. सो 5x स्क्वायर. ओके, बिफोर दैट आई एम श्योर यू नो द फाइनल आंसर. द फाइनल आंसर विल बी -3x स्क्वायर -2xy एंड प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 0, और माइनस से मल्टीप्लाई कर लेगा तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2xy एंड -5y स्क्वायर इक्वल टू 0. So yes, all those who are looking only for the answer, here's your answer, and if you are looking for the longer method, here's the method. मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, एंड यस यू कैन टेक योर टर्म्स कॉमन, तो ये बनेगा 5x, इधर से कॉमन टर्म आएगा -3y, कॉमन लेने के बाद बचेगा x प्लस y, एंड यहाँ पे भी वही बचेगा. सो द सेपरेट इक्वेशंस आर 5x - 3y इक्वल टू 0 एंड x प्लस y इक्वल टू 0. इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि इससे अगर परपेंडिकुलर लाइन चाहिए तो यू कैन जस्ट एक्सचेंज द कोएफिशिएंट्स ऑफ x y एंड फ्लिप द मिडिल साइन. तो ये बन जाएगा 3x प्लस 5y इक्वल टू 0. ओरिजिन से पास होता है, इसके लिए कांस्टेंट नहीं होगा. अगर ओरिजिन से पास नहीं होता तो एक +c इक्वल टू 0 भी आता. सिमिलरली इसमें x y का कोएफिशिएंट्स चेंज करेगा, मतलब एक्सचेंज करेगा, तो दोनों का 1 और 1 ही आएगा, और मिडिल का साइन चेंज करेगा तो x माइनस y इक्वल टू 0 आएगा. सो दीज आर अवर रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर लाइंस. कंबाइंड इक्वेशन के लिए मल्टीप्लाई कर तो x का टर्म आ जाएगा 3x स्क्वायर, देन इट विल बी -3xy प्लस 5xy, सो दैट विल बी प्लस 2xy, एंड फाइनली आ जाएगा -5y स्क्वायर इक्वल टू 0. एंड यस, दैट वेरी मच मैचेस विद द आंसर वी गॉट फ्रॉम आवर शॉर्टकट मेथड. आगे बढ़. xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका भी सेपरेट इक्वेशंस निकालें. सो दे विल बी y इंटू x प्लस y इक्वल टू 0. So ये बनेगा y equal to 0 and x plus y equal to 0. Y equal to 0, this is your x axis. So perpendicular line will be the y axis and passing through origin, मतलब y axis खुद ही है. इक्वेशन आएगा x equal to 0 और इसका perpendicular line x minus y equal to 0. कंबाइंड इक्वेशन के लिए मल्टीप्लाई कर. So I have x into x which is x square and minus xy equal to 0. अच्छा, इसमें शॉर्टकट अप्लाई करना है तो कैसे करेगा? तो यू कैन इमेजिन इट एज 0x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0. एक्सचेंज द कोएफिशिएंट्स, तो y स्क्वायर का कोएफिशिएंट बनेगा 0 और x स्क्वायर का 1, सो दिस बिकम्स 1 इंटू x स्क्वायर विच इज x स्क्वायर. इसको फ्लिप कर, मतलब -xy और प्लस 0y स्क्वायर इक्वल टू 0, एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर बाय द शॉर्टकट मेथड, which matches exactly with the answer we got with the stepwise process.
Take the next one. This one again factorize them. So you have x into 3x minus 4y equal to 0. X equal to 0 is one equation and 3x minus 4y equal to 0 is your next equation. Y equal to 0 will be the perpendicular line और इधर perpendicular line आएगा 4x plus 3y equal to 0 and the combined equation multiply them तो ये बनेगा 4xy plus this into this, so 3y square equal to 0. Shortcut application, I am leaving it up to you people and you can verify that yes, it will match the answer which we got with the stepwise process. अब सम नंबर 4 करेगा उसके पहले एक छोटा सा थियरी पढ़ ले. ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. ये था जनरल इक्वेशन एक पेयर ऑफ लाइंस का जो दोनों ओरिजिन से पास होंगे, लेकिन ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए हम इसे डिवाइड करते थे विद एक्स स्क्वायर. सो वी विल हैव a प्लस 2h, यहाँ पे बन जाएगा xy अपॉन एक्स स्क्वायर विल बी y अपॉन x, तो उसे हम m लिखेंगे. m इसलिए बिकॉज अगर ये दोनों लाइंस ओरिजिन से पास होंगे तो उनका इक्वेशन होगा ऑफ द टाइप y इक्वल टू mx. सो एवरी टाइम यू गेट y अपॉन x यू कैन रिप्लेस इट विद m, और यहाँ पे आया था y अपॉन x व्हेन वी डिवाइडेड द एंटायर इक्वेशन विद x स्क्वायर, सो उसे हमने रिप्लेस कर दिया विद m. सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा by स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर एंड y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर को डाल दे m स्क्वायर, सो दिस विल बिकम bm स्क्वायर. And finally, if you write it in a proper way, it is b square plus 2hm plus a equal to 0. Now this becomes a quadratic equation in terms of m, और m के जो दोनों वैल्यूज मिलेंगे इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके, मतलब इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हमारे इस लाइन से इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किए हुए लाइंस के स्लोप्स को रिप्रेजेंट करेंगे. तो अगर मैं कहूं इस इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स मतलब m1 प्लस m2, बेसिकली सम ऑफ स्लोप्स ऑफ द टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, it will be obtained by sum of roots for a quadratic equation was minus b upon a, इस केस में आ जाएगा minus 2h upon b, and product of roots मतलब इस केस में product of the slopes of the two lines will be c upon a, इस केस में that is a upon b, and these are two additional formulae for a pair of lines that you need to remember. These formulae will be helpful in solving the remaining sums of this exercise. So yes, please make note of these formulae and we can begin with sum number 1. They are asking us find k if the sum of slopes represented by this is twice their product. Sum of slopes मतलब m1 plus m2 is equal to twice their product मतलब 2 times m1 m2, लेकिन m1 plus m2 is minus 2h upon b, 2h मतलब k, तो minus 2h मतलब minus k upon b मतलब minus 3, so minus k upon minus 3 is 2 times m1 m2 मतलब a upon b, a upon b is 1 upon minus 3. So yes, I have k is equal to 3 goes there, gets cancelled with this and k का फाइनल आंसर आ गया -2. हर सम इतना इजी नहीं होगा बट यस ये फॉर्मूला है जिन्हें यूज करके हमें आगे के सम्स भी सॉल्व करना है. आगे बढ़. स्लोप्स ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन आर गोइंग टू डिफर बाय 4. सबसे पहले m1 प्लस m2 लिख ले. m1 प्लस m2 इज माइनस 2h बाई b, मतलब इस केस में माइनस k अपॉन b मतलब -1, सो ये आ जाएगा k. एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स m1 m2 या प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स m1 m2 is a upon b, यहाँ पे हमने डिराइव किया था, so a upon b करेगा तो that is 3 upon -1 which is -3. and finally we know that m1 minus m2 the whole square is going to be m1 plus m2 the whole square minus 4 m1 m2. In case you don't know this, open the brackets and you will realize that yes, LHS and RHS are matching, and if you know it that's great, if you don't know it remember it, ये फॉर्मूला काम में आएगा. So yes, the difference is 4, तो उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि m1 minus m2 is 4. So yes, I will put m1 minus m2 as 4 in that equation, and अगर 4 का स्क्वायर लेगा तो ये आएगा 16. m1 plus m2 is clearly equal to k, तो ये आ जाएगा k स्क्वायर minus 4 m1 m2 is -3, तो ये बन जाएगा 12. वो 12 यहाँ पे जाएगा तो k स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 4 एंड रूट ले लेगा तो k का वैल्यू आ जाएगा +-2. एंड यस दैट्स इट विद सम नंबर 2. आगे बढ़. स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय दिस इक्वेशन एक्सीड्स द स्लोप ऑफ द अदर बाय 8, मतलब एक का स्लोप दूसरे का स्लोप +8 होगा. बेसिकली डिफरेंस अगर लेगा m2 minus m1 दैट विल बी इक्वल टू 8. सो m2 minus m1 द होल स्क्वायर विल बी 64. m2 minus m1 द होल स्क्वायर को लिखने का तरीका था m2 plus m1 द होल स्क्वायर minus 4 m1 m2 इक्वल टू 64. m1 plus m2 इसका वैल्यू था -2h upon b, so it is -4 upon -1 which is equal to 4 only. तो 4 का स्क्वायर ले ले, ये आ जाएगा 16 -4. m1 m2 रहेगा a upon b, so that is k upon -1 which is -k equal to 64.
तो अगर तू थ्रू आउट 4 से डिवाइड करेगा, ये बनेगा 4, दिस विल बिकम प्लस k इज इक्वल टू 16 एंड k का जो वैल्यू निकल के आएगा दैट विल बी 12 एंड यस दैट इज सम नंबर 3 का आंसर. गो अहेड, सम नंबर 5. फाइंड अ कंडीशन दैट दिस लाइन कोइंसाइड्स विद वन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन. अगर कोइंसाइड करेगा इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से एक लाइन ये वाला ही लाइन है, इसका स्लोप निकालेगा तो ये m1 रिप्रेजेंट करेगा. स्लोप आएगा y इक्वल टू ये 4x इधर और 5 नीचे, तो -4/5. नाउ वी नो दैट m1 इंटू m2 इज a अपॉन b. m1 को डाल दे -4/5, तो m2 आ जाएगा -5a अपॉन 4b. वी ऑल्सो नो दैट m1 प्लस m2 इज -2h/b. m1 का वैल्यू डाल दे -4/5 प्लस m2 का वैल्यू डाल दे -5a/4b and that is equal to -2h/b. You can take an LCM on this side, माइनस भी कॉमन ले ले तो इस माइनस के साथ कट होगा, तो you will have 16b plus 25a the whole upon 4b is equal to 2h and you can take that 2h/b आएगा, तो you can cancel that b and if you take 4 on the other side, so the condition will become 25a plus 16b is equal to 8h. If this condition is met, then it will be enough to say that this line coincides with one of the lines represented by this equation. आगे बढ़, find the condition that, okay, एक तूने solve किया, second यहाँ पर है, find the condition that this may be perpendicular to one of the lines represented by this. इसका slope रहेगा 3x को right में ले, तो slope आएगा -3, हमारे लाइन का slope आएगा -3 का नेगेटिव रेसिप्रोकल 1/3. Sorry, इसके लिए m1 m2 is going to be a upon b. The moment you put m1 as 1/3, m2 आ जाएगा 3a upon b and we know that m1 plus m2 is -2h upon b. So if you put m1 as 1/3 plus you put m2 as 3a upon b, this gives you -2h upon b. If you just simplify this, it is b plus 9a upon 3b is equal to -2h upon b. वो जो b का टर्म है उसे कैंसिल कर दे and take that 3 on the other side, so ये बनेगा -6h and you can bring it to the left. तो 9a plus 6h plus b equal to 0 is the required condition. आगे बढ़, sum number 6, similar sum है. If one of the lines represented by this is perpendicular to this, then you need to show this. इस लाइन का स्लोप निकालेगा तो रीअरेंज कर, इस लाइन का इक्वेशन आएगा y इक्वल टू -px/q, मतलब इसका स्लोप -p/q, तो हमारे लाइन का रिक्वायर्ड स्लोप रहेगा q/p. सो m1 आ जाएगा q/p, m1 m2 इज गोइंग टू बी a अपॉन b. m1 को डाल दे q/p, तो m2 का वैल्यू आ जाएगा p यहाँ पे जाएगा, सो इट विल बी ap/qb एंड यस वी नो दैट m1 प्लस m2 इज -2h अपॉन b. m1 का वैल्यू डाल दे q/p प्लस m2 का वैल्यू डाल दे ap/qb and that will be equal to -2h upon b. अगर यहाँ पे LCM ले लेगा तो ये बन जाएगा bq² प्लस ap² the whole upon bpq and राइट में आ जाएगा -2h upon b. दोनों साइड्स पे b कैंसिल होगा, you can take pq on the right, तो ये बनेगा -2h pq और उसे लेफ्ट में ले लें, सो ये बन जाएगा ap² प्लस 2h pq प्लस bq² इक्वल टू 0 एंड यही हमें प्रूव करना था. सो यस, वी हैव प्रूव्ड इट एंड दैट्स इट विद सम नंबर 6. टेक सम नंबर 7. फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस थ्रू ओरिजिन मेकिंग एन इक्विलैटरल ट्राइंगल विद द लाइन y इक्वल टू 3. अब y इक्वल टू 3 एक्चुअली एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, सो दिस इज x, दिस इज y एंड y इक्वल टू 3 इधर का इधर लाई करेगा, वेयर दिस इज गोइंग टू बी द नंबर 3 ऑन y एक्सिस. इसके साथ इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाना होगा तो एक लाइन ऐसा रहेगा और दूसरा लाइन ऐसा रहेगा. नाउ दैट दिस ट्राइंगल इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये एंगल 60 होगा, बाय सिमेट्री ये और ये एंगल्स भी 60 आएगा, एंड सिमेट्री नहीं तो ये वाला एंगल 60 है, तो ऑल्टरनेटिंग एंगल्स की वजह से ये भी 60 आएगा एंड सिमिलरली दिस विल आल्सो बी 60 डिग्रीज. अगर इस लाइन के लिए पॉजिटिव x के साथ एंगल देखा तो ये 60 आएगा, तो इसका इक्वेशन बनेगा y इक्वल टू mx, m मतलब tan 60 विच इज √3, तो ये बनेगा y इक्वल टू √3x. ये पूरा एंगल फॉर द सेकेंड लाइन बिकम्स 120 डिग्रीज. तो इस लाइन का जो इक्वेशन बनेगा,
it will be y equal to mx, m matlab tan 120, which is minus root 3. So yes, the individual lines are y equal to root 3x and y equal to minus root 3x. इसे हम लिखेंगे root 3x minus y equal to 0, और इसमें भी root 3 लेफ्ट में ले लेंगे, तो ये बनेगा root 3x plus y equal to 0. Multiply the two equations. LHS मल्टीप्लाई करेगा तो a minus b into a plus b, ये बनेगा 3x square minus y square equal to 0. And yes, that represents the combined equation of your required lines. Take sum number 8. Okay, ये 7 आ गया वापस. Take sum number 8. Slope of one of the lines is 4 times that of the other. कहने का मतलब m2 को ले ले 4m1. If m2 is 4m1, then first take m1 plus m2 is minus 2h by b. इसमें m2 को डाल दे 4m1, तो m1 plus 4m1 ये बन जाएगा 5m1, और वो जो 5 आया उसे भी नीचे ले ले, तो m1 बन जाएगा minus 2h by 5b. m2 था 4 times m1, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर ले, ये बन जाएगा minus 8h by 5b. एंड फाइनली वी नो दैट m1 m2 इज गोइंग टू बी a upon b. m1 m2 मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, तो ये बन जाएगा 16h स्क्वायर अपॉन 25b स्क्वायर इक्वल टू a by b. जब 25b स्क्वायर इधर जाएगा तो एक b और एक b कटेगा, एंड फाइनली बचेगा 16h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25ab. And yes, that is what they were asking us to prove, and we have proved it. Take one last sum in this video, sum number 9. And if one of the lines given by this bisects an angle between the coordinate axis, ये तेरा coordinate axis था, और एंगल बाइसेक्टर लाई करेगा या तो यहाँ पे, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल बनेगा 45 डिग्री, और इस लाइन का स्लोप आ जाएगा m इक्वल टू tan 45 विच इज 1. या तो दूसरा लाइन आएगा यहाँ पर, that is it will bisect the second and fourth quadrant. ये पूरा एंगल हो जाएगा 135 डिग्री, because this and this would be 45, और इस लाइन का जो स्लोप आएगा that will be tan 135 which is minus 1. So yes, if one of the lines represented by this equation bisects an angle between the coordinate axis, मतलब m1 का वैल्यू या तो प्लस या तो माइनस 1 आएगा, then you need to show this. अगर m1 प्लस माइनस 1 आएगा, we know that m1 m2 is going to be a by b. m1 को डाल प्लस माइनस 1, तो m2 भी आ जाएगा प्लस माइनस 1, सॉरी प्लस माइनस a अपॉन b. एंड फाइनली वी नो दैट m1 प्लस m2 इज माइनस 2h अपॉन b. m1 को डाल दे प्लस माइनस 1, m2 b प्लस माइनस a अपॉन b आएगा, दैट विल बी माइनस 2h अपॉन b. अब नोटिस कर, ये जब प्लस होगा तभी ये भी प्लस आएगा, और ये माइनस तभी ये माइनस. बेसिकली प्लस माइनस अगर कॉमन निकाल देगा ना, तो बीच का जो साइन आएगा वो प्लस आएगा. ऐसा इसलिए बिकॉज अगर दोनों प्लस होंगे तो प्लस कॉमन आके सिर्फ प्लस आएगा, और दोनों माइनस होंगे तो माइनस अगर कॉमन ले लिया तो बीच में वापस प्लस आएगा. सो दिस इज माइनस 2h अपॉन b ऑन योर RHS. अभी दोनों साइड्स पे स्क्वायर कर, स्क्वायर करेगा तो प्लस माइनस हटेगा, और इधर आ जाएगा LCM ले ले, LCM लेगा तो इट विल बी b प्लस a अपॉन b द होल स्क्वायर, और राइट में आ जाएगा माइनस हट के 4h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर. अभी इधर भी डिनोमिनेटर आ गया b स्क्वायर, इधर भी b स्क्वायर, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 4h स्क्वायर इक्वल टू लेफ्ट में बच गया a प्लस b द होल स्क्वायर. And yes, we have proved whatever they were asking us to prove. The further exercises will be done in the videos which come later in this series. And yes, with that I am done with whatever I wanted to cover in this video. I hope that the contents have been someplace somewhere helpful to you in your preparations. Thank you for watching.